नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत ही आम समस्या होता जा रहा है, जो कि हर ऑल्टरनेट व्यक्ति में मिलने लगा है। हाँ, ऐसे देशों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जहाँ सूर्य नहीं उगते हैं समय पर, सूर्य की किरणें बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती हैं, सन एक्सपोजर नहीं होता है, तो बात समझ में भी आती है। लेकिन ऐसे देश में जहाँ सूर्य सबसे पहले उगते हैं, ऐसे देश में जहाँ हमें एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, वहाँ अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि गलती कहाँ हो रही है। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से परेशान होकर के आते हैं एंड दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टेकिंग टैबलेट्स, जो विटामिन डी की उनकी कमी को पूर्ति करती हैं, पूरा करती हैं। आज हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर बात करेंगे, कैसे योगाभ्यास के माध्यम से, कैसे प्राकृतिक जीवन शैली जी करके, कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी हमें सूर्य यानी सन रेज से, सनलाइट से प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि वो सूर्य से प्राप्त होता है इसलिए उतने ज़्यादा फूड यानी जो भोजन, जो खाने की चीज़ें हैं, उनमें वो हमें उतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलता है। लेकिन सत्य तो ये है कि जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से उगती हैं वो सब सूर्य की किरणों से ही उगती हैं और इस सत्य को हम डिनाई नहीं कर सकते, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए जो भी चीज़ें सनलाइट से उग रही हैं उनमें भरपूर मात्रा में सनलाइट भी होता है और विटामिन डी भी होता है। पर हम उसे बहुत ज़्यादा पका करके, जब मसाले डाल करके, ओवर कुक करके उसका सेवन करते हैं तो उसके जितने भी इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पहला काम, अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं तो वो आपको क्या करना है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लें कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता लगे कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इनडोर्स बीतता है, यानी कि आप कमरे में या घर में या दफ्तर में बंद एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, प्रकृति के साथ सूर्य की किरणों में समय व्यतीत नहीं करते हैं, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम एसी में बैठते हैं, एसी घर में रहते हैं, एसी दफ्तर में बैठते हैं, एसी गाड़ी में आते जाते हैं, एसी स्कूल अटेंड करते हैं, एसी में ही सोते हैं, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप का सन एक्सपोजर बहुत बहुत कम है, यानी सूर्य की किरणों में नहीं बैठते हैं, सन बेदिंग, सन बाथ नहीं लेते हैं, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर आपको दिन भर थकान अनुभव होती है, आप टायर्ड फील करते हैं, आपको लगता है डाइट भी मैं अच्छी ले रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिम जाता हूँ विच इज़ अगेन इंडोर, आजकल तो योग सेंटर्स भी एयर कंडीशन इंडोर्स होने लगे हैं, लेकिन आप कसरत भी कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थकान रहती है, आप बुझे बुझे रहते हैं, मुरझाए रहते हैं और आपको शरीर में दर्द महसूस होता है, आपको जोड़ों में दर्द महसूस होता है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक चीज़ होती है हम किसी चीज़ को एज अ क्योर करें और एक चीज़ होती है एज अ प्रिवेंशन ही कर लें। तो जिनको है वो तो ये क्रियाएं और ये काम करेंगे ही करेंगे जो हम आज आपको बता रहे हैं, लेकिन वो जिनको ये नहीं है उनको भी इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, क्योंकि हमें क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन पर ध्यान देना है कि ये समस्या हो ही ना, ऐसा जीवन हम जिएं। अब हम बात करते हैं योगाभ्यास की कि आप क्या योगाभ्यास करेंगे। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि जो भी आप योगाभ्यास लेंगे वो आप आउटडोर लेंगे, यानी सुबह जब सूर्य उदय हो जाते हैं, सूर्य उदय हो चुके हैं, एक तो है पौ फटने का समय जिसमें बस हल्की हल्की सी लालिमा होती है, सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहे हैं,
वो समय तो सर्वोत्तम है ध्यान की साधना के लिए, अभ्यास के लिए, लेकिन विशेष रूप से विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य उदय हो चुके हैं, सूर्य की किरणें आप पर पड़ रही हैं, तो आप कोई एक ऐसा आउटडोर स्पेस अपने घर में देखिए। अगर आपके पास गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत से लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, गार्डन नहीं होते हैं, तो बालकनी का प्रयोग कीजिए। आप बालकनी में एक स्पेस अपना योग का बनाइए जहां आप अपनी साधना करें, और दिन में वहां पे थोड़े पौधे लगाइए, और ऐसा स्थान जहां सूर्य की किरणें आप पर पड़ें। फिर क्या पहन करके करना है, अगर आप बेयर बॉडी अभ्यास कर सकें, यानी सिर्फ जो है लोअर पहन करके अभ्यास करें, तो वो सर्वोत्तम है, ताकि आपके सीने पर, आपकी नाभि पर सूर्य की किरणें पड़ें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप, या महिलाएं हैं तो वो कुछ इस तरह, जैसे हमारे यहाँ साड़ी के लिए ब्लाउज़ और पेटीकोट पहना जाता है, हमारे यहाँ हमेशा इस स्थान को खाली रखा गया ताकि सूर्य की किरणें इस पर पड़ सकें। तो आप कुछ इस तरह का कपड़ा पहन सकते हैं जिसमें ये पार्ट, आपका नाभि का पार्ट पर सूर्य की किरणें पड़ सके, या फिर आप बहुत पतला कोई कपड़ा पहन सकते हैं जो कि सन कलर्स का हो, यानी या तो येलो हो या ऑरेंज हो या फिर वाइट हो, क्योंकि वाइट हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो आपकी तैयारी होनी चाहिए योगाभ्यास की। अब आपको क्या योगाभ्यास करना है वो अब हम जानते हैं। सूर्य की किरणों में बैठ करके, यानी अब आपका सेटअप रेडी हो गया है, आप सनलाइट में बैठे हैं, बैठ करके आपको जो आपका दैनिक योगाभ्यास आप करते हैं वो करें, और साथ में जो क्रियाएं बताई जा रही हैं उन्हें विशेष रूप से उसमें ऐड करें। यानी कि आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, जैसे कि हम बैठ गए हैं, है ना। वज्रासन में बैठेंगे और सीना पूरा उन्नत है आपका, पेट पूरा खिंचा हुआ है आपका, ऐसे ढीले ढीले नहीं बैठना है, सीधा एकदम स्ट्रेट पोस्चर लेते हुए बैठेंगे और अपने हाथों को खोल देंगे। ठीक, अपनी उंगलियों को चारों दिशाओं में और सूर्य की ओर ही मुख किए हुए कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, हल्की सी मुस्कुराहट, इनहेल, एक्सेल, ऐसा कम से कम 7 बार आप करेंगे। फिर अपने हाथों को वापस ले आएंगे और इसी तरह से हथेलियों को खोल करके सीना उन्नत, चेहरा ऊंचा, पेट खिंचा हुआ, और इस तरह से सनलाइट में बैठेंगे। ये काम आपको अवश्य करना है 7 बार। दूसरा जो अभ्यास आप लेंगे वो है ऊष्ट्रासन का अभ्यास, और ऊष्ट्रासन के लिए इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठेंगे और फिर अपने हिप्स को उठा देंगे। हिप्स को उठा करके, जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, वो तो कमर पर हाथ टिकाएंगे और पीछे झुक जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जो थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं और बैक बेंडिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो यहाँ से पीछे झुकेंगे, अपने हाथों को अपने तलवों पर टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, कमर का आँख बना लेंगे। यथा सामर्थ्य रुकना, वापस आ जाना और वज्रासन में बैठ जाना। इसको हम 3 बार दोहराएंगे, क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंडिंग की, आपने सनलाइट जो है वो पूरे अपने सीने और नाभि पर ले ली है, तो यहाँ से अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे ताकि हमारे बैक पर भी पूरी सनलाइट पड़े। और उसके लिए हम करेंगे सुगम गुरु प्रणाम आसन या सुगम शशांक आसन, यानी हाथों को ऐसे ज़मीन पर टिका देंगे। ठीक, और फिर घसीटते हुए आगे झुकना, अपनी कोहनियों को ज़मीन पर टिका देना, एल्बोज़ को, और फिर अपने माथे को ज़मीन पर टिका देना। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे। फिर सबसे पहले एल्बोज़ को ऊपर उठाएंगे, चेहरे को ऊंचा उठाएंगे और धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। है ना सरल सा काम, ये आपको करना है। और फिर उसके बाद अंतिम अभ्यास में आप इस तरह से कमर के बल लेटेंगे। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल देंगे, बंद आंखों के साथ लेट द सनलाइट फॉल ऑन योर बैक। ऐसा करना
कम से कम 10 मिनट इस स्थिति में रुकना और फिर धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। अब यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो हमने कहा कि आप अपना पूरा योगाभ्यास करेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड करनी है, जो कि है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है आप बहुत व्यस्त हैं या आपको बहुत ज़्यादा योगाभ्यास नहीं आता है, तो जो क्रियाएं आज बताई गई वो करें, साथ में सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। 12 स्टेप के सूर्य नमस्कार को 12 बार ही रिपीट हमें करना है, पूरे के पूरे को। सूर्य नमस्कार हमने आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से कई बार पहले बताया है, आप उसको देख करके अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए सूर्य की ओर ही मुख करके इसका अभ्यास करना है। तो ये छोटा सा कैप्सूल आप रोज़ करें, पर ध्यान रखिएगा जैसा बताया गया कि सनलाइट में ही ये पूरा अभ्यास करना है। और जाने से पहले ये ज़रूर समझ लीजिए कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जितना संभव हो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करें। जब आप हरे पत्तों को लेते हैं, अगर आपके पास अपनी बगिया है तो बहुत ही खूबसूरत, उसमें तो कोई पेस्टिसाइड्स हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप बाज़ार से ला रहे हैं तो उनको हल्का सा स्टेरिलाइज कर लें और फिर उनका सेवन करें। जितना हो सके वो फूड लें जो डायरेक्ट सन में बना है, यानी डायरेक्ट नेचर से जिस फॉर्म में आ रहा है उस फॉर्म में उसे लेने का प्रयास करें। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.